राम पर राजनीति का अध्याय खत्म हो गया। क्या श्री कृष्ण पर सियासत का नया दांव है? पिछले 24 घंटे में राजनीतिक दलों की कृष्ण उपासना, उसका उपहास, प्रासंगिकता और इस उपासना की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जारी है। लेकिन गौर इस पर भी किया जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों में आज के अर्जुन कितने हैं और कृष्ण कितने। बीजेपी में कृष्ण बहुतायत में है, कहीं गोकुल का कृष्ण तो कोई मथुरा का। यहां अर्जुन माइनॉरिटी में दिखाई देते हैं। क्या सत्ता के संग्राम में लगातार मिली जीत का असर ये कि लगातार बढ़ रही है बीजेपी में कृष्ण की तादाद, या अर्जुन बनकर कूटनीति सीखने समझने कोई तैयारी नहीं? इधर एमपी में कुल जमा 2 अहम किरदारों पर सिमटी कांग्रेस में अर्जुन और कृष्ण का रद्दोबदल होता रहा है। कांग्रेस के कृष्ण की संज्ञा जिन्हें दी जा सकती है, सियासत में चर्चा है कि उन्होंने अर्जुन को गुर देने के बजाय झटका दे दिया। लिहाजा अर्जुन अब अपना तरकश संभाले, अपने ही तीरों के भरोसे अकेले मैदान में खड़े हैं। इंदौर में कांग्रेस की ओर से अर्जुन के रूप में जारी हुआ कमलनाथ का पोस्टर इत्तेफाक है या कांग्रेस की हकीकत? कृष्ण भी सियासी नफे नुकसान का जरिया बन गए हैं क्या? और सियासत में किसके कितने कृष्ण हैं? चूंकि सवाल आज इसलिए उठा क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, लिहाजा मौजूद है यह सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आस्था के लिहाज से ही नहीं, कूटनीति के मामले में भी सियासी दलों के आराध्य होने चाहिए कृष्ण। नायक की तरह देखिए जरा कृष्ण को। कृष्ण वो है जिसके पास सियासी महाभारत जीतने की मास्टर स्ट्रेटेजी है। कृष्ण मर्यादाओं में नहीं बंधते, वो दांव पेच की पूरी गुंजाइश रखते हैं। कृष्ण की कूटनीति कहती है कि जब विरोधी मजबूत हो तो केवल सीधे रास्ते से काम नहीं चलता, टेढ़ा रास्ता भी पकड़ना पड़ता है। तो बीजेपी के कॉपीराइट हिंदुत्व पर बढ़ती कांग्रेस क्या वही नया रास्ता ले रही है? राम के बाद कृष्ण की भक्ति में अर्जुन बने कमलनाथ। हालांकि बीजेपी की निगाह में कमलनाथ का ये कृष्ण प्रेम उम्र का तकाजा है। 5 सितारा सुविधाएं होती है, उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामना। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने कमलनाथ को कलयुग के कृष्ण की तरह पेश किया था। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो के जरिए महाभारत का दृश्य बनाया गया। अब भक्ति पर सवाल उठा तो कांग्रेस का जवाब कि हम छद्म भक्ति नहीं करते। भगवान राम की, भगवान हनुमान की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है, तुम अपनी तरफ तो गिरेबान में तो जागो कि किस तरह का छद्म वैसी धर्म तुमने उस नाम पे आगे बढ़े हो। क्या तुम्हारे मन के अंदर है कहीं राम, कहीं कृष्ण है? सियासी दलों की ये कृष्ण भक्ति केवल आस्था को कैश कराने के लिए है या मकसद वाकई कृष्ण की राह पर चलने का है, उस कूटनीति पर चलने का जिसमें कृष्ण कहते हैं धर्म की प्राप्ति के लिए मार्ग कोई भी हो सकता है। सियासी दलों का धर्म क्या केवल सत्ता है? जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण त्रिवेदी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है रजनीश जी का। दूसरे मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय प्रताप सिंह, अजय जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रजनीश जी से कर लेते हैं। रजनीश जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, लिहाजा मौजूदा मध्य प्रदेश की सियासत को हमने इसी के इर्द गिर्द पिरोकर एक तैयारी की आज के इस डिबेट की। तो जितना मैं देख पा रहा हूं आपके अर्जुन ही अर्जुन, माफ कीजिए, कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं, अर्जुन कम दिखते हैं। कृष्ण यानी वो जो प्रबंधक, कृष्ण यानी वो जो संघारक है लेकिन हथियार नहीं उठाते। आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, अर्जुन और कृष्ण तो ये तो प्रतिमान है, प्रतीक हैं, संदेश हैं, लेकिन इन पर आगे बढ़ने का काम समाज में और भारतीय जनता पार्टी में बहुतेरे हैं।
आप किसी भी नेता के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, उनकी सोच विचार के बारे में, राजनीति की समझ के बारे में, उनके अनुभव योग्यता के बारे में अगर देखेंगे तो हमारे पास में ऐसी गैलेक्सी है लीडरशिप की। तो कहीं कोई वो दिक्कत नहीं है। वो निश्चित तौर पर आराध्य है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उनके मार्गों पर चलने का काम करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। सारथी ज्यादा दिखते ना आपके यहाँ?